मेरी आंखों में खौफ देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये जो वीडियो है वो कोई आम वीडियो नहीं है। और ये वीडियो हमारे लिए नहीं, वो हर एक नारी और खासकर हर एक नवयुवक के लिए है जो हक का लड़ाई लड़ने के लिए जानते हैं। आपको मालूम है ना कि हैदराबाद में एक सामूहिक बलात्कार किया गया था डॉक्टर के साथ में, और उसको दिन दहाड़े हमारे जवानों ने उसको गोली मार के भून दिया था। क्या आपको नहीं लगता है कि जो अंकिता का हत्यारा है उसको भी दिन दहाड़े भून देना चाहिए, या तो हम अपने पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ताकि अपने प्रतिशोध का बदला उस अंकिता का जो आग में दहक दहक कर जली है उसका प्रतिशोध का बदला लिया जा सके। ये जो शाहरुख है, हम इस चीज को कदापि सपोर्ट नहीं करते हैं क्या वो हिंदू है या मुसलमान है, उसे जाति या धर्म से कोई कदापि फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो वो कदापि किसी धर्म का नहीं हो सकता है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो सही में मुजरिम है, और उस मुजरिम का सजा केवल किसी धर्म के अधिकार से नहीं बल्कि उस मुजरिम का हक से मिलना चाहिए। अगर उसने अंकिता को जलाया है जिंदा तो उसे भी जिंदा जला देना चाहिए। ये हमारा दिल कहता है। अगर सच में अगर हमारा अधिकार ऐसा होता, मैं ओपन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर हमारा अधिकार होता कि अगर किसी नारी को अगर जिंदा जला देने के बाद में, और अगर हम उसे अपने तहत से अगर सजा देने का अधिकार होता, हम तो कदापि उसे पब्लिक के हवाले कर देते, और पब्लिक उस अपिस जो बदला है उसको बहुत अच्छी तरीका से ले सकता है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी सजेस्ट करें कि क्या एक्चुअली में उसको जल्दी से जल्दी फांसी मिलना चाहिए। लेकिन इस बात से हमको एक चीज आप लोगों को ख्याल करा देना चाहते हैं कि 27 नवंबर 2019 का एक घटना हुआ था हैदराबाद शमशाबाद के अंदर में, जो कि इसी तरह का पब्लिक का मोमेंट था जिस तरह से आज लग रहा है। उसी तरह का मोमेंट था जब एक डॉक्टर को जला दिया था जिंदा, लग रहा था कि साला उसे कब मार दिया जाए। ऐसी मोमेंट को लेकर हमारे जो हैदराबाद का पुलिस था उसने हकीकत में वो कर दिखाया जो लोगों ने सोचा था, और उसे इनकाउंटर करके मार का ऊपर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन मुझे दुख के साथ, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो जिन जिन लोगों ने उसमें शामिल था मारने में, आज वो सलाखों के पीछे हैं। यानी मई 2022 में वो लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी हत्यारे के बदला उसे बदला लिया गया था, उसका जुर्म का बदला जुर्म किया गया था। और ये क्यों किया गया? क्योंकि उसके जो सपोर्टर हैं, उसके पीछे जो राज है, वो सारे लोगों ने आज हमारे पुलिस प्रशासन को जेल के पीछे करके रखा है। कहना तो बहुत आसान होता है कि चलो उसको मार दो, हमारे पुलिस को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। जब कभी अगर हाथ खोलने का मौका मिलती है पुलिस को, तो हमारे जो देश का प्रशासन, जो हमारा जो एक कानून है, वो कानून हमारे देश को प्रशासन को बांध कर रख देता है। हमारी आंख में आज भी वही खौफ है। लेकिन इस बात को जब मैंने उस दिन सुना था मई 2022 में कि साला हमारे वो प्रशासन को जिन्होंने एक ऐसे नारी के लिए उस हत्यारे को मारा, उसके लिए भी उसे सलाखों के पीछे सड़ना पड़ रहा है। और क्या पता कब तक सड़ना पड़ेगा। आज लग तो रहा है प्रशासन को, हमारे पूरे देश के नागरिक को लग तो रहा है कि जो शाहरुख ने मारा है वो शाहरुख का बदला शाहरुख का हथियारों से करना चाहिए, इनकाउंटर से करना चाहिए। लेकिन जब वो सलाखों के पीछे होंगे हमारे देश के पुलिस, उसके पीछे कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि भूल जाएंगे ना, बहुत दिन हो जाएगा। आज हैदराबाद का पुलिस के साथ में कोई है क्या? नहीं है। लेकिन देखिए, ये सब सारे चीजों से पहले अब हम समझते हैं कि आखिर जो ये अंकिता है, अंकिता और शाहरुख के बीच के ये जो प्यार से लेकर हत्या का जो मैटर है वो क्या है। ये शुरुआत तब होता है जब अंकिता पढ़ाई करने के लिए 12वीं में जाती है, और जब वो जाने लगती है तो उसे एक लड़का जो गांव पड़ोस का ही है जिसका नाम होता है शाहरुख, और वो शाहरुख हत्यारा साला वो पीछा करने लग जाता है। और इसी के वजह से हमारे देश के माँ बाप, हमारे देश के भाई और
जो जिम्मेदार पर्सन है वो अपने बहन को, अपनी बेटी को पढ़ाने से डरते हैं, अपने बहन बेटी को स्कूल भेजने से डरते हैं। इसी हत्यारों की वजह से ये पापियों को तो तुरंत मार देना चाहिए। ये फांसी का तो इंतजार ही नहीं होता है ऐसे घटनों को सुनकर। जब वो स्कूल जाने लगती है ना, तो मत पूछिए उसके पीछे मतलब इस तरह से उसे परेशान करने लग जाता है कि बहुत परेशान कर देता है। आन के घर पे बताती है अंकिता कि देखिए पापा हमारे साथ में इस तरह से किया जा रहा है। उसके पापा बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं है बेटी, ये सब ठीक हो जाएगा और ये बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए तुम गांव में नहीं बताना और किसी से शेयर नहीं करना। अंकिता वैसा ही करती है, लेकिन वो हत्यारा मानता नहीं है और नहीं मानने की वजह से पता है क्या होता है, फिर से वो जो शाहरुख होता है ना, फिर वही काम करता है। अंततः फिर से बताती है अंकिता। जब घरवाले को बता देती है फिर से दोबारा, घरवाला भी तंग आकर अंकिता के मम्मी, अंकिता के पापा और अंकिता खुद जेल में जाती है और जेल में जाने के बाद में केस रिपोर्ट करवाती है। और वो शुक्रगुजार है कि कम से कम इस मैटर को सीरियस समझती है प्रशासन और शाहरुख को उठा कर लेके चली जाती है। उसे मार पीट, उसे पूछताछ करती है। लेकिन बोलते हैं ना कि जो बड़ा भाई होता है वो बड़ा भाई एक बाप के समान होता है। बड़ा भाई आनकर पैर हाथ सार ये जो अंकिता है उसके माँ बाप से जोड़ना शुरू कर देता है और जोड़ कर बोलता है कि इस बार माफ कर दीजिए शाहरुख, मेरा छोटा भाई है, अगले बार ऐसा गलती नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये हत्यारा वो लड़की का जान ले लेगा। और वहां फिर वहां से जाके ये लोग अपने केस फाइल को मैनेज कर लेते हैं, जिसके वजह से अंकिता का जो पहले का हत्यारा था उसे छोड़ दिया जाता है। आता है और उसके बाद फिर से दोबारा वही प्रक्रिया शुरू कर देता है छेड़ने का। फिर से बताती है अंकिता कि इस तरह से कर रहा है और एक अंकिता की फ्रेंड से नंबर लेता है शाहरुख। और देखिए शाहरुख नंबर लेकर फोन करता है 22 अगस्त को 8 बजे रात में और बोलता है कि अगर तुम हमको से बात नहीं करेगी तो तुमको हम मार देंगे। ये सब सारा बात बताती है अंकिता अपने पापा को। बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटी, इसका सुबह में हम लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन सुबह होने का इंतजार कहाँ होता है। छोटू खान के साथ में सुबह 5 बजे पेट्रोल और डीजल मंगवाता है और उसके खिड़की के रास्ते से फेंक देता है। जब अंकिता को नींद टूटता है, देखती है धुआं धुआं हो रखा है और जब तक रोकने का कोशिश करती है कि पूरा कमरे में आग लग जाता है और अंकिता चिल्लाना शुरू कर देती है। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, उसे बचाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आधा से अधिक शरीर जल गया होता है। अब उसको क्या करते हैं, 90% जल जाने की वजह से वो फुलझानो एक हॉस्पिटल होता है, वहां पे ले जाके अंकिता को भर्ती कराते हैं। लेकिन स्थिति खराब हो जाती है। खराब होने की वजह से उनके माता पिता लेके जाते हैं फिर से रिम्स में और रिम्स के रांची हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। लेकिन आखिरकार 29 अगस्त 2022 को वो हमारे देश की वो बहन जिन्होंने प्यार करने से मना कर दिया, वो हत्यारा शाहरुख की वजह से आज वो मर गई। लेकिन मरते मरते उसने बता कर गई कि आखिर वो क्या चाहता था। उसने बताई बहन कि वो हमारे साथ प्यार बहुत बड़ी चीज नहीं थी, वो मुसलमान था, इसलिए मैंने उसे प्यार से इनकार नहीं किया। मैं उसे ऑलरेडी जानता था कि उसका काम है अलग अलग लड़कियों को फंसाना और उसके साथ में रात गुजारना। आप सोच सकते हो कि कितना गलत नजर का, गलत विचार का आदमी था। यहाँ तक ही नहीं सिमटता है, वो हत्यारा जब पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद में छोटू खान को भी पकड़ लिया गया है और जब पकड़ा जाता है ना, तो पकड़े जाने के बाद भी हंसता हुआ दिखाई देता है और हंसते हुए वीडियो वायरल होता है। अब आम जाहिर सी बात है कि अगर कोई आदमी अगर किसी को गलती करता है तो उस चीज का पछतावा नहीं है। इसीलिए लोगों को अंदर में बहुत आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए। यहाँ तक कि लोगों को तो अगर हाथ में मिल जाए तो निचोड़ कर खा जाएंगे। मुझे भी आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर में किस तरह का गुस्सा है, लेकिन क्या करें। आप हत्यारा कहाँ है, हम कहीं और हैं। आप देख रही हैं कि ये जो दुनिया का जुर्म और दुनिया का जो निगाहें है, गलत निगाहें, पिछले वीडियो में ही हमको धमकाया गया था। इसके बावजूद भी मैंने वीडियो बनाने और मैं अपनी हक की बात करने से नहीं माना। आप देख सकते हैं कि इस तरह का प्लेस में बहुत ही दूर आकर
इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि हम अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा सके। और हमारा इस देश का नवयुवक होने का नाते हमारा फर्ज बनता है कि किसी भी ऐसी घटना और कोई भी ऐसे हथियारों को लेकर हम अपना मुंह बंद करके कब तक रह सकते हैं। बाकी दोस्तों, वो हथियारों के साथ साथ में जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप थोड़ा सा एहसास करें कि कोई भी गलती करने से पहले 10 बार सोचें। और दूसरी चीज कि अगर मुसलमान होने के नाते अगर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, अगर किसी को हिंदू होने के नाते अगर किसी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उसे कदापि देश नहीं बख्शेगी, उसे कदापि नहीं देश बख्शेगी। अगर किसी ने अगर मुसलमान होने के नाते ट्रेनिंग जैसे पटना में पकड़ाया है, अगर उसके नाते ने किसी अगर ब्रेन वॉश हुआ है, जो यूपी में कर रहा है ना जोगी, घर गिरा दे रहा है और ये जो पूरा सिमट दे रहा है, हर देश का हर एक घर के साथ वैसा ही होगा। बाकी हमारे शकल से तो पहचान ही रहे हो, मुझे ये शकल और मुझे इस जिंदगी की परवाह नहीं है। हक की लड़ाई हम जब तक है तब तक लड़ेंगे। बाकी जय हिंद दोस्तों, इंसाफ के लिए लड़ते रहो, जीते रहो शान से, मरना भी तो शान से। जय हिंद और जय भारत।